हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। इन दिस वीडियो हम फिर से एक बार करने वाला है वन पंच मैन का इन द एक्सप्लेनेशन। और आज होने वाला है वन पंच मैन एपिसोड नंबर 14 का इन द एक्सप्लेनेशन। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो वन पंच मैन का एपिसोड नंबर 2 होने वाला है सीज़न 2 का। तो बहुत दिन के बाद मैं लाइक एम रखने वाला हूँ। तो यार आज का लाइक है हमें 1K लाइक्स, तो जल्दी से लाइक एम कंप्लीट कर दो यार, जल्दी से। बहुत हो गई बकवास, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हीरोज एंड क्रिमिनल्स के समझौते की मीटिंग चल रही होती है। जनरल बताते हैं कि हमें मिलकर काम करना होगा जिससे हम मॉन्स्टर को हरा देंगे। बट क्लास ए के हीरोज कहते हैं कि हम क्रिमिनल्स से हेल्प क्यों ले रहे हैं, ये गलत है, हम एग्री नहीं करते। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और अपनी बातें बताने लगता है सबको। वो कहता है कि मेरा नाम है गारव, और वो खुद को बहुत महान समझता है। और वो सबको बताता है कि चलिए देखते हैं कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेट्स फाइट टुगेदर। ये बातें सुनने के बाद जनरल कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। गारव यहाँ पर सबके बारे में बुला भरा कह रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर सबके सब डरपोक है। उसके बाद जनरल कहता है कि क्लास ए के हीरोज़ चलो इसको हरा दो। उसके बाद मैजिक मैन सबसे पहले जाता है और गारव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गारव उसका गला पकड़ लेता है एंड उसे मार देता है। साथ में वो लैंड क्लॉथ को भी मारता है जब वो उस पर हमला करता है। ये सब क्रिमिनल्स देख रहे होते हैं। वो कहता है कि ऐसे ही मारो, तुम हमारे साथ हो ना। ये सुनने के बाद गारव कहता है नहीं। ये सुनने के बाद लोग कहते हैं कि क्या कह रहे हो। गारव कहता है कि मैं मॉन्स्टर के साथ हूँ, तुम्हारी मरने की बारी भी अभी आने वाली है जल्द। पीछे से ब्लू फायर आता है गारव को रोकते हुए। ऑफ कोर्स उसे गारव को रोकना था क्योंकि वो अकेला बचा हुआ था। वो एक मैकेनिकल टूल से ब्लू फायर बनाता है, ब्लू फायर, और वो गारव पर उस ब्लू फायर को अपने हाथ से फायर करता है। बट गारव इतना पावरफुल होता है, वो ब्लू फायर का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है। ब्लू फायर बहुत जख्मी होता है। अगर उसका हाथ उसके शरीर से टूट गया तो आप समझ सकते हो कि क्या दर्द होगा। ब्लू फायर को समझ में भी नहीं आता कि उसका हाथ टूट चुका है। जनरल डर के मारे एक साइड में छुप जाते हैं और वो कहता है कि फैसिलिटी के सारे हीरोज को यहाँ पर बुलाओ। तभी जनरल के पीछे ब्लू फायर आकर गिरता है जिसे गारव ने फेंका होता है। गारव को पता होता है कि इस जनरल ने एस क्लास हीरोज को बुलाया है। वो कहता है कि वो सारे जब आएंगे तो उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो कहता है कि उसे ट्रेनिंग करने की बहुत ज़रूरत है। और वो ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है सबको मारकर, एक्सेप्ट जनरल। अब अगले सीन में हमें जेनस दिखाया जाता है कि जो बर्तन धो रहा होता है और सैतामा से बात कर रहा होता है, जहाँ पर सैतामा गेम खेल रहा होता है। वो कहता है कि मास्टर सैतामा, आप क्लास बी रैंक 7 पर चले गए हो, पर मुझे नहीं लगता कि आपको ये सूट होता है, बिकॉज आप मुझसे पावरफुल हो और मैं क्लास एस पे हूँ और आप क्लास बी पर। बट हमेशा की तरह आपको पता है कि सैतामा रैंक से कोई मतलब नहीं रखता, उससे बस विलन्स को हराना है बस। अब जेनस सारी बातें क्लियर करते हुए कहता है कि आप विलन्स को मारते हैं और रिपोर्ट सबमिट कभी नहीं करते। बट आपको जो भी रैंक मिले हैं अभी तक, मीन्स आप बी रैंक पर हो, तो वो भी आपको उन रिपोर्टर्स वगैरह जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उन सब की वजह से मिले हैं, नहीं तो आप कभी विलन्स को मारकर अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कराते। सडनली जेनस को किसी के बाहर होने की फीलिंग आती है। वो बाहर जाता है तो बाहर एक शख्स खड़ा होता है। वो कहता है कि सैतामा को बाहर भेजो, देखो कौन आया है। वो कहता है कि मेरा नाम है स्पीडो साउंड सोनिक, सैतामा का राइवल हूँ मैं। जेनस कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मास्टर का राइवल कहने की। सैतामा को अंदर कुछ पता नहीं होता। वो गलती से किंग का एक वीडियो गेम का सारा सेव डाटा उड़ा देता है। बाहर सैतामा से मिलने कोई आया होता है। ये सुनकर बाहर सैतामा आ जाता है और कहता है कि मैंने न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन पहले ही ले रखा है, तुम चले जाओ। तभी हेल्स ब्लिज़ार्ड आती है और कहती है कि मैं हूँ हेल्स ब्लिज़ार्ड, हम कोई न्यूज़पेपर वाले नहीं है, हम तुम्हें अपने साथ काम कराने के लिए आए हैं। सैतामा फिर भी कहता है कि माफ़ करना, पर मुझे पता नहीं कि तुम अभी भी कौन हो। अभी हेलिस ब्लिज़ार्ड और उसके दो साथी जो कि क्लास बी के हीरोज़ होते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसा बंदा है। वो कहता है कि जल्दी से अपना ठीक से इंट्रोडक्शन दो, क्या बात कर रहे हो तुम। सैतामा कहता है कि मैं हूँ सैतामा, अब जल्दी से बोलो क्या काम है, मुझे भी बहुत काम है। अब एक शख्स कहता है कि तब से इतना टाइम पास कर रहे थे और अब कह रहे हो कि मुझे बहुत काम है। हेलिस ब्लिज़ार्ड कहती है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। मैं कहती हूँ कि तुम अगर हमारे साथ ज्वाइन हो गए तो तुम क्लास बी के सबसे टॉप पर चले जाओगे मेरे साथ। सैतामा कहता है कि क्या कह रही हो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसा है ना मेरे दिमाग से सब ऊपर जा रहा है। हेलिस को ये सब सुनकर गुस्सा आता है। वो कहती है कि इसको इतना मारो कि ये कभी हीरो कहने के लायक ना रहे। तीनों हीरोज आगे बढ़ते हैं और सैतामा को मारने के लिए आगे आते हैं। सैतामा उन दोनों को एक ही चपेट मारता है कि वो दोनों दूर उड़ जाते हैं।
ये सब देखकर हेलिस को मतलब वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये कैसे हुआ। सैतामा सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चली जाओ यहाँ से। हेलिस को गुस्सा आकर वो टेलीकिनेसिस यूज़ करती है। सैतामा को जो मालूम होता है वो ऐसा मूव यूज़ करती है जिससे लगने के बाद इंसान पानी भी नहीं मांगता। सांसें थम जाती है और हड्डियाँ चूर चूर हो जाती है। हेलिस सैतामा को चिढ़ा रही होती है। सैतामा हवा में उड़ रहा होता है। उसके बाद हेलिस को लगता है कि सैतामा भी मर चुका होगा, उसका खेल खत्म। बट सैतामा उसके पीछे आता है। सैतामा को गुस्सा आता है। वो हेलिस के पास में आता है और हेलिस के ऊपर नारुतो का टोकनो जुत्सु इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि मैं इन टॉप रैंक्स के लिए या किसी रिवॉर्ड्स के लिए या किसी क्लास के टॉप 10 में आने के लिए हीरो नहीं बना हूँ। मैं मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हीरो बना हूँ और लोगों की सेवा करने के लिए हीरो बना हूँ और तुम्हें भी यही करना चाहिए। हेलिस निकलती है जिद्दी, वो नहीं सुनती और सैतामा के ऊपर वापस एक मूव इस्तेमाल करती है जिसमें 2 बड़े रॉक्स के बीच में सैतामा को वो चूर चूर कर देती है। सैतामा को भला क्या होने वाला है, वो उन सारे 2 पत्थरों को तोड़कर बाहर आ जाता है और फिर से हेलिस के पास आ जाता है। एक तरफ हेलिस सैतामा के गले पर तलवार लगती है, दूसरी तरफ से स्पीडो साउंड सोनिक आता है। अब सैतामा हैरानी में होता है कि अब होने क्या वाला है। धमाका होता है। तभी हेलिस ब्लिज़ार्ड उठती है और कहती है कि अब हुआ क्या है यहाँ पर। वो देखती है तो वहाँ पर जेनस आता है, क्लास एस का। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। जेनस कहता है कि मास्टर सैतामा मुझे माफ़ करना, आपके घर के आसपास मैंने बहुत सारी धूल डाल दी। सैतामा कहता है कि अरे ये धूल नहीं है, ये तो उससे भी ज़्यादा है, कितना कचरा हो गया यहाँ पर। जेनस कहता है कि अभी मुझे यहाँ पर सोनिक की फील आई थी। उसके बाद हेलिस कहती है कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो, जहाँ पर सैतामा क्लास बी का हीरो है और तुम जेनस तुम क्लास एस की हीरो हो। जेनस कहता है कि सैतामा मेरे मास्टर है और मैं उनका डिसिपल हूँ। हेलिस कहती है कि क्लास एस हीरो क्लास बी हीरो का डिसिपल है। आई कांट बिलीव इट। जेनस उसको पहचानते हुए कहता है कि तुम क्लास बी रैंक 1 की हेलिस ब्लिज़ार्ड हो, एम आई राइट? तभी जेनस को पता चल जाता है कि वहाँ पर स्पीडो साउंड सोनिक आ चुका है। उसके बाद स्पीडो साउंड सोनिक कहता है कि सैतामा तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारे डिसिपल को हराऊंगा, उसके बाद तुम्हारी ही बारी है। जेनस कहता है कि बेवकूफ़, तुम हारने वाले हो क्योंकि मैंने खुद को अपग्रेड किया है और अब देखना मेरा कमाल। जेनस इतनी स्पीड पकड़ लेता है वो सोनिक के झट से पीछे आ जाता है। सोनिक को पता भी नहीं चलता। देन हम देखता है कि जेनस सुपर पंचेस की बौछार सोनिक पर लगाता है। सोनिक भी बहुत कम नहीं होता, उसकी भी बहुत खतरनाक स्पीड होती है। वो जेनस से बचता ही जा रहा होता है। एक पंच सोनिक को लग जाता है और सोनिक दूर जाकर गिर जाता है। जेनस की स्पीड को देखते हुए सैतामा कहता है कि जब से जेनस मेरे दूर रहा है वो बहुत फास्ट हो गया है। अब इन दोनों सुपर हीरो की फाइट इतनी जोर से चल रही होती है कि हेलिस ब्लिज़ार्ड को कुछ दिख नहीं रहा होता। जेनस अपनी फुर्तीली दिखा रहा होता है स्पीडो साउंड सोनिक को। अब ये देखकर सोनिक कहता है कि क्या लगता है इस बच्चे को कि ये मुझसे फास्ट है? बिल्कुल नहीं। जेनस कहता है कि हे सुनो, मैंने तुम्हारे सिर से कुछ निकाला है, देखो ये देखो। ये सोनिक की एक चोटी होती है जो कि एक समुराई का प्रतीक होता है। ये देखकर सोनिक कहता है अबे साले। अब रिप्लाई देने की बारी आती है जेनस की। वो मशीन गन ब्लोज देता है सोनिक को। तभी जेनस रुक जाता है और कहता है कि वेट, ये क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं कि सोनिक स्कैटर फ्लैश स्लैश देता है जेनस को, जिसमें वो इतनी तेजी से घूम रहा होता है कि जेनस को समझ नहीं आ रहा होता कि सोनिक है कहाँ पर। जेनस अपने स्पेशल मूव मतलब एक्सप्लोजन का यूज करने वाला होता है जिससे आजू बाजू की सारी जगह तबाह होने वाली होती है। तो सैतामा नहीं चाहता था कि उसका घर और उसके नेबर्स का घर सब एक्सप्लोड हो जाए। सैतामा कहता है कि जेनस बाजू में हट जाओ, इस सोनिक की फाइट मुझसे है, तुमसे नहीं। वो कहता है कि आजा। सोनिक कहता है कि सैतामा तुम्हें मारकर मैं मेरे अल्टीमेट टेक्निक को परफेक्ट कर लूंगा। सैतामा बड़े आराम से कहता है ठीक है देख लेंगे, आ जाओ। सोनिक अपना 10 फोल्ड फनेरल नाम का मूव यूज करता है जिसमें वो इतनी स्पीड में होता है कि ऐसा लगता है कि उसके 10 क्लोन्स है। ये देखकर जेनस भी कहता है कि अरे इसके तो 10 क्लोन्स दिख रहे हैं। हेलिस सोच रही होती है कि सोनिक के जो स्किल्स है वो टोटली एस क्लास लेवल के हैं एंड मुझे नहीं लगता कि सैतामा इसके सामने टिक पाएगा। सैतामा सोनिक की उस 10 फोल्ड फनेरल से तो बच जाता है, बट उस सोनिक को रिप्लाई देते हुए वो अपना खतरनाक मूव करता है जिसका नाम होता है सीरियस साइडवे जंप्स, जिसमें वो बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और सोनिक को इतना मारता है कि सोनिक को समझ में भी नहीं आता कि उसने इतनी ज़्यादा मार इतने कम टाइम में कैसे खा ली। सैतामा आराम से कहता है कि अरे मैंने तो साइडवे जंप्स किया था बट वो बहुत ज़्यादा ही हो गया। सोनिक कहता है कि हम फिर से एक बार मिलेंगे। बाय द वे उसको बोलते भी नहीं आ रहा होता है ठीक से। देन हम देखते हैं कि जेनस कहता है कि मास्टर क्या आप उसे मारने चाहते थे? देन सैतामा कहता है कि नहीं भाई, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, अब उसकी हालत ऐसी हो गई तो मैं क्या करूँ। एलिस ने ये सब देख लिया होता है। वो कहती है कि सैतामा में कुछ तो अलग है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। वो सैतामा के घर पर जाती है और कहती है कि मेरी बहन जो कि क्लासेस रैंक 2 की हीरो है जिसका नाम है टेरिबल टॉर्नेडो, और उसे भी लगता है कि वो भी उस बहन की जैसे बने। इसलिए जब वो क्लास बी रैंक 1 में आई तो उसने ऐसा सोचा कि उसके साथी हीरोज़ जो उसके सेम रैंक के हैं उनके साथ मिलकर वो मॉन्स्टर को हरा कर उनके साथ में ही आगे रैंक बढ़ाएगी।
और इसी के साथ वो अपने बहन को सरपास कर देगी, जो कि हेलिश का असली मकसद है। सेनस टोर्नेडो को बताता है कि तुम क्लास ए हीरोज की मदद क्यों नहीं लेती अपना रैंक इंप्रूव करने में। हेलिश कहती है कि नहीं, वो बहुत पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ काम करेंगे। साथ ही साथ वो बहुत हैंडसम भी है, इसलिए लोग उन्हें बहुत चाहते हैं एंड आई डोंट थिंक मेरे साथ काम करेंगे। अब एंट्री होती है किंग की। वो कहता है कि सैतामा कहा हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। अब हेलिस पहले से भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि दूसरा क्लासेस हीरो। किंग देन कहता है कि सैतामा, तुमने मेरे घर से मेरा गेम लिया था, कहाँ पर रखा है वो। सैतामा बड़ी धीरे से कहता है कि अरे हाँ, शायद मैंने लिया होगा, माफ़ करना, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब हेलिस सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों क्लास एस के हीरोज़ क्लास बी के हीरो से मिलकर इतने खुश क्यों है और इतने आराम से उससे बात क्यों कर रहे हैं। वेल, जब सैतामा ने गलती से किंग के जो गेम का उसका सेव डाटा उड़ा दिया, फिर भी किंग ने उसे कुछ नहीं कहा। अब हेलिस सोच रही होती है कि ऐसा क्यों है, पता नहीं। प्रोसेशन फाउंडेशन होती है जहाँ पर जनरल हेल्प मांगने जाते हैं, बट लोग जनरल का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, तुम बहुत डरपोक हो, बेवजह ही डरते हो। देन जनरल वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गारो पावरफुल बनने के लिए बहुत सारे हीरोज़ को मार रहा होता है ताकि आने वाले समय में वो क्लास एस के हीरोज़ को अकेले में ही निपटा दे। वेल, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? क्या सच में गारो वापस आएगा और सैतामा उससे लड़ेगा? वेल, देखेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड विच इज़ द हंट बिगिंस। वेल गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए गुड बाय।